आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं सभी धर्मों का तो सम्मान फिर भी करता कुछ तो टिक मारते होगे ना। हूं। जो धर्म गैर बराबरी की बात करता हूँ, जिस धर्म में ऊंच नीच हो, मैं उससे रिलेट करूँ, ये मैं इससे मैं सहमत नहीं। किस धर्म में भेदभाव नहीं है? हमारे यहाँ नहीं है रविदासिया उसमें। तो ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो आपने कभी हिंदू धर्म की रीति रिवाज फॉलो किए? क्यों फॉलो करना किसी चीज को? जब आपके परिवार में सभी कुछ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, तो फिर चंद्रशेखर जो है वो इतना एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण क्यों हो गए? मैं किस अपना बात काम की कर रहा लड़ाई? हूँ। चंद्रशेखर की लड़ाई जो है वो किस बात की? सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है या रिलीजियस लड़ाई है? नहीं, रिलीजियस पे मेरा कोई लड़ाई किससे है ही नहीं है। मैं इस पे कोई बहुत कभी सुन ना, मैं मीडिया पे बात करता हूँ और मैं एक लाइन इसको नकार देता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये आदमी का व्यक्तिगत है। कोई किसी जाति में पैदा हो, किसी धर्म में पैदा हो के अपना धर्म बाद में बदल सकता है। तो रिलीजियस पे मैं कभी कोई बहस नहीं करता। हाँ, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ये अब तो बंद होना चाहिए। देखो संविधान क्या कहता है। संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 19 और 51 तक, जहां तक आपकी ड्यूटी स्टार्ट नहीं होती, हाँ। वो आपको वो हर तरह की गैर बराबरी को नकारते तो हैं। आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का फिर सम्मान भी कुछ करता तो हूँ। टिक मारते होगे ना। वो तो अक्षय कुमार का डायलॉग है कि मैं इंडियन टिक कर देता हूँ, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ तो लिखते होगे ना आप। एक्टर में और वर्कर में फर्क होता है। आपका स्टाइल पॉलिटिक्स का एक्टर वाला ही है। अच्छी जैसे बात। अरविंद केजरीवाल आपके जी- देखने के चश्मा है, मैं क्या कर अरे आपके सकता ऊपर पिक्चर ही बनी है, हमने देखी है। ये अलग बात है कि उसमें हीरो मर गया था, आप जिंदा हो। हूँ। गोली तो मैंने भी खाई है। आर्टिकल 15। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो मैं जाति के आधार पे शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि हमने तो बनाई नहीं जाती, एक जाति है चमार, जिसको हम यहाँ वेस्ट में जाटव कहते हैं। मैं उसमें पैदा हुआ। एक बात। हिंदू? अब हाँ, वो भी उसमें ही है। दूसरी बात, तो हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है, जिसमें पैदा मैं हुआ? एक मिनट पूरी कर दूं। हाँ। दूसरी, हमारे यहाँ शुरू से सतगुरु रविदास जी महाराज जो हैं, वो जो कल्चर है, वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ उनका गुरु घर है और हम उन्हीं की वाणियों के आधार पे, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं, हम उन्हीं के आधार पे अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। हमने बचपन से ही सीखा है। ठीक है। हम भगवान बुद्ध को भी मानते हैं और हम किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करते। लेकिन अधिकतर हिंदुस्तानी ऐसे ही करते हैं। जो धर्म गैर बराबरी की बात करता हो, जिस धर्म में ऊंच नीच हो, जो धर्म लोगों के अंदर कमियां ढूंढता हो, जिस धर्म में कुरीतियां हो, मैं उससे खुद से उसको रिलेट करूं, ये मैं इससे मैं सहमत नहीं। किस धर्म में भेदभाव नहीं है? किस धर्म में कुरीतियां नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं मैं है। पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं तो out आपको of curiosity में अब जानना मैं चाह रहा हूं, आप रिसर्च किस धर्म में भेदभाव नहीं है जातिगत आधार पर? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है रविदासिया उसमें नहीं है। आप पढ़ लेना। देखो मैं उनकी एक वाणी आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये उनकी एक ऐसी वाणी है साकार, जो निराकार लंबे समय से चली आ रही है। इसका अर्थ ये है कि मैं ऐसे राज की कल्पना करता हूँ जहाँ कोई ऊंचा नीचा ना हो, जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, किसी के को कोई डर ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का लूटपाट ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, और खाने के लिए सबको अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की व्यवस्था। बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसे राज व्यवस्था, उसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। मैं अपने ट्वीट में लिखता हूँ नए साल पे कि बेगमपुरा राष्ट्र मनाएंगे। बेगमपुरा का मतलब होता है, वो हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र उस जैसा नहीं है। ठीक है। वो है, बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना। अब आप मुझे बताओ, इसमें कौन सी गैर बराबरी? नहीं, ठीक, अच्छी बात है। मेरा आगे के सवाल में आता हूँ। तो आपने कभी हिंदू धर्म की रीति रिवाज फॉलो किए? देखो हमने कहा ना, बचपन से हमारे यहाँ। नहीं, बचपन एक तो होता है स्कूल लाइफ का, एक होता है नहीं, हमारे यहाँ घर से थोड़ा जवान हो गए किया कभी? आप सुनिए, 2006 में मेरे फादर ने मुझे बुलाया कि वो ये अपने साथियों को लेकर यहाँ आ जाओ। मैंने क्या हुआ? तो बोले यहाँ बताऊंगा, आओ जल्दी। तो घर से एक लाठी थी, वो लेके आया मैं। तो मेरे फादर ने कहा कि आज हमारी शोभा यात्रा है सतगुरु रविदास जी महाराज की, लेकिन पुलिस के लोग कह रहे हैं कि ये पहली बार निकल रही है, हम इसको परमिट नहीं करेंगे। तो आज इसको निकलवाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये लाठी पकड़ो, ये समाज की सुरक्षा की लाठी है। तो मैंने कहा कि अगर कोई चूक होगी तो बोले आज के बाद नहीं निकलेगी। पुलिस उसमें लिख देगी कि शोभा यात्रा निकली और कोई परेशानी हुई, इसलिए ये दोबारा नहीं निकलनी चाहिए। तो आज आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक गुरु घर ना पहुंच जाए तब तक आप अपने साथियों के साथ यहाँ से हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारी माता बहनें सब लोग हैं। वो दिन है और आज का दिन है। मैं 2006 की बात आपको कर रहा हूँ, 24 चल रहा है।
आज तक उस परंपरा को हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। और 2006 में मेरा 12th हुआ था। 12th को पास कर आउट हो गया था मैं, मेरे याद अच्छी तरह तो से। 12th के बाद से आपने हिंदू धर्म फॉलो नहीं किया? हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्यों फॉलो करना किसी चीज को? नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिखा, बताता हूँ बताओ। क्या। आपके पिताजी का नाम गोवर्धन दास जी है। ठीक है। वृंदावन का एक बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है गोवर्धन। यस है। हाँ, ठीक है। आपकी माता जी का नाम कमलेश जी है। कमलेश जी का मतलब होता है कमल के भगवान। ठीक है। मैंने थोड़ा और आपके बारे में पढ़ा, आपकी वाइफ का नाम वंदना है, ठीक है। जिसका मतलब होता है स्तुति पूजन, ठीक फिर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ। आपका नाम चंद्रशेखर है, जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। ठीक है। जिनके नाम पर आपने मूछ थोड़ा स्टाइल, चंद्रशेखर जी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। वो भी एक ब्राह्मण समाज जन्म में थे। तो बहुत सारे लोग मुझसे सवाल लिख के भी भेजा लोगों ने, और पूछा भी कि जब आपके परिवार में सभी कुछ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, आपका खुद का नाम या जिन लोगों से आप इंस्पायर्ड हुए, चाहे वो मूछ पे रखने का था हो या आपका नाम, वो भी नाम जो आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर चंद्रशेखर जो है वो इतना एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण क्यों हो गए? ये सवाल तो आना चाहिए था। बट ये है ना, ये अच्छी रिसर्च। ये देखो, माताजी, पिताजी, पत्नी जी। देखो, पिताजी, क्योंकि उस समय मेरे फादर की पैदाइश वो आजादी से लगभग पहले रही होगी, और मैंने कहा कि उस समय संविधान लागू नहीं हुआ था, तो गांव में किसने किसका क्या नाम रख दिया। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन मेरे फादर पैदा हुए। हम आज भी उनका बर्थडे उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए गांव के हिसाब से उन्हें गोवर्धन नाम उनका रख दिया गया। ठीक है। माताजी मेरी, उनके क्योंकि नाना नानी ने रखा होगा, उन पे मैं कोई टिप्पणी, तब तो शायद कमल भी नहीं होगा। नहीं, ये वाला कमल नहीं, हिंदू धर्म का कमल तो हमेशा से था ना। अब ये कमल नहीं रहा होगा बीजेपी वाला। ठीक है, अच्छी बात है। तीसरा, मेरी पत्नी के बारे में आपने, विपक्ष को मौका मिल जाए, कई लोग बीजेपी जोड़ते हैं आपको। ठीक है, नहीं, ऐसा देखो, कोई क्या जोड़ता है इसका ठेका लेके नहीं मैं बैठा। अब पत्नी का भी नाम, पत्नी का वो मैंने नहीं रखा, वो आपके हाथ में था भी नहीं। हाँ, रही बात, और आपका नाम जो भोले शंकर के नाम पे रखा, वो मेरे पिताजी ने रखा। और मेरे भाई का नाम पता क्या है? क्या? भगत सिंह। जबरदस्त। अब क्या कहोगे? मेरे पिताजी ने शायद क्रांतिकारियों से इंस्पायर होके हम लोगों के नाम रखे। मुझसे जो बड़े भाई है उनका नाम भगत सिंह है, मेरा नाम चंद्रशेखर। तो ये दो करैक्टर हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान दिया। सही बात है। इसको आप डिनाई धर्म के आधार पे नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से एक करैक्टर ऐसा है जिसने धर्म के ऊपर बहुत सख्त टिप्पणियां जेल जाने के बाद की, जिनको हम शहीद आजम सरदार भगत सिंह कहते हैं कि मैं नास्तिक क्यों सम्मान करती है। आप समझते हैं ना? जी जी, बिल्कुल। तो मेरे पिताजी ने क्यों रखा नाम, मैंने आपको बता दिया। और ये आप जबरदस्ती अगर, और ये जो मूंछों को ऐंठने का स्टाइल था, ये चंद्रशेखर आजाद जी से। अब कहोगे तो मैं फिर फोन दिखाऊं, मेरे फादर इससे बड़ी मूंछें रखते थे। लेकिन अभी आपकी मूंछें थोड़ा नीचे लटक गई है, वो ऊपर नहीं है। वो जो ऊपर वाली आती थी ऐसे करके, ऐसे वाली नहीं, अभी थोड़ा सा ताव वाली नहीं। सरकार को गिरा दे फिर ताव दे देंगे। कुछ तस्वीरें निकाली हमने आपके लिए, एक सेगमेंट रखा हमने, उसके बाद फिर हम आपको जाएंगे। कुछ तस्वीरें आप ही की है, हम चाहते हैं इन तस्वीरों की कहानियां जो है वो आप हमें सुनाएं। ठीक कि इनकी क्या कहानियां हैं। सबसे पहले तो ये तस्वीर, ये कहाँ की तस्वीर आपकी है? ये मैं जेल में था। किस साल की है? 2017 की। 17 लास्ट या 18 फर्स्ट में। मैं 16 महीने जेल में रहा एक बार में ही। तो मुझे दिक्कत हुई थी। मेरा मानना है कि मुझे जहर दिया गया था, उसकी जांच हुई, मैं 8 दिन हॉस्पिटल में भी रहा। फिर मैं सरकारी सिस्टम को समझता हूँ कि उसका खामियाजा मैं आज भी भुगत रहा हूँ। तो मैं जेल से हॉस्पिटल आया था, और मैं जब गया था जेल में तो मैं बहुत तंदुरुस्त था। आप तब की मेरी फोटो देखोगे और ये फोटो आप देखोगे, क्योंकि मैं जेल में बीमार हुआ, व्हीलचेयर पर आप बैठे। हाँ, जेल में मैं बीमार हुआ तो 8 महीने मेरा ट्रीटमेंट नहीं होने दिया सरकार ने। मैं जब कोर्ट के सामने मैंने तारीख पे कहा तो उसके बाद मेरा कोर्ट जाना बंद कर दिया। मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस बंद कर दी। और फिर एक बार जब जज साहब वहाँ भ्रमण पे आए तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मेरे कान में कहा कि हम मजबूर हैं, क्योंकि हमें सरकार के हिसाब से काम करना है, सरकार का हम पे प्रेशर है। आप कह रहे हो कोर्ट देश में सरकार के साथ चलती है? मैंने जो हुआ वो बताया। फिर वो कहेंगे कि आप छूटे कैसे? फिर छूटे भी तो आप कोर्ट से ही होगे। आपको तो ऐसे लगा था। मुझे बेल उससे पहले मिल गई थी। मुझे 4 महीने बाद बेल आउट हो गया था। बेल ऑर्डर है, आप पढ़ना, उसमें लिखा है कि ये सब राजनीति से प्रेरित है और चंद्रशेखर
को झूठे मुकदमे में फंसा गया। वो भी तो किसी जज ने किया होगा ना। हाँ, मगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं, ये उसके बाद की घटना है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। फिर मुझे बेल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं मिली, मुझे हाई कोर्ट से बेल मिली इलाहाबाद से। जब बेल मिल गई तो मेरे ऊपर NSA लगा दिया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रात को 3 बजे, ताकि आप छूट ना पाओ। यस। वो एक ऐसा उसके बाद की ये घटना है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कभी लगा था जेल में कि डर जीवन को लेके लगा कभी? पहले 30 दिन, 29 दिन लगा, 30वें दिन तय किया कि जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना है, इससे भाग नहीं सकते हैं, यही घर है, इसी में रहना है, जब तक बेल आउट नहीं होते, जब तक बाहर नहीं जाते वहीं रहा। बहुत कठिन होती है जेल की ज़िंदगी, क्योंकि वहाँ जो आपके जो राइट्स हैं वो सब वायलेट होते हैं, वहाँ उनका वायलेशन होता है, सरकारी तंत्र के तौर पे ही होता है। तो ठीक है, अभी वो मेमोरीज आती हैं, कभी हॉन्ट करती हैं? नहीं, उससे भी बड़ी बड़ी मेमोरीज है। गोली खाई है बहुत करीब से, मार खाई है, पुलिस की लाठियाँ खाई है, तो अब कौन कौन सी मेमोरी याद रखें? शरीर ठीक है अभी पूरा? ठीक है। हमारे जो लोग सुनेंगे उनको नहीं लगना चाहिए कि उनके नेता में कोई भी कोई दिक्कत है। जो विपक्ष वाले सुनेंगे उनको भी नहीं लगना चाहिए कि इस आदमी से खतरा कम हो रहा है। मायावती जी को भी नहीं लगना चाहिए। वो हमारी नेता है, आप नहीं जानते मैं उनका कितना सम्मान करता हूँ। शायद मेरे बारे में किसी ने उनको गलत फीड किया है। जिस दिन मुझसे मिलेंगी तो अपने आप से मेरे सर पे हाथ रख के कहेंगे कि तुझे काम करना चाहिए।